के एक छोटे से कोने में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। माता पिता किसान थे और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। लेकिन राजू का दिल बड़ा था। वह न केवल ईमानदार था बल्कि मेहनती भी था। उसके पास बहुत बड़े सपने थे। वह चाहता था कि उसका परिवार गरीबी से बाहर निकले और सुखी जीवन जी सके। हर सुबह राजू सूरज उगने से पहले उठ जाता और खेतों में अपने माता पिता की मदद करता। उनकी छोटी सी जमीन थी जो उनकी जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं थी। कई बार खेत में उपज अच्छी नहीं होती तो परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता। इसके बावजूद राजू ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने माता पिता का हाथ बंटाता और नई उम्मीदों के साथ अगला दिन शुरू करता। एक दिन जब राजू खेतों में काम खत्म करके घर लौट रहा था तो उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। उसने देखा कि वहां कुछ चमक रहा है। उसने पास जाकर देखा तो वह एक सुनहरा सिक्का था। राजू ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा सिक्का नहीं देखा था। उसके मन में सवाल उठा। ये सिक्का यहाँ कैसे आया? क्या ये मेरा हो सकता है? राजू के मन में बहुत सारी बातें चल रही थीं। उसने सोचा, अगर मैं ये सिक्का किसी को दिखाऊं तो लोग मुझसे पूछेंगे कि ये कहाँ से आया, और अगर मैंने इसे चुपचाप अपने पास रख लिया तो क्या ये सही होगा? उसके मन में द्वंद्व चल रहा था, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे सही रास्ता दिखाया। रास्ते भर राजू ने उस सिक्के को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े रखा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसे देखा और पूछा। राजू, तुम्हारे चेहरे पर यह अजीब सी चमक क्यों है? क्या हुआ? राजू ने सिक्का अपनी माँ को दिखाया और कहा। माँ, मुझे ये सिक्का रास्ते में मिला। माँ ने सिक्का ध्यान से देखा और गंभीरता से कहा, बेटा, हमें यह सिक्का गांव के मुखिया को लौटा देना चाहिए। ये सही नहीं होगा कि हम किसी और की चीज अपने पास रखें। राजू की माँ की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि ईमानदारी ही उसका असली धन है और वह इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उसने निर्णय लिया कि वह सिक्का लौटा देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह राजू ने तड़के उठकर सिक्का मुखिया को लौटाने का निश्चय किया। वह अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ घर से निकला। रास्ते भर उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। क्या मुखिया को मेरा निर्णय पसंद आएगा? क्या मुझे इसके बदले कुछ मिलेगा? लेकिन वह इन विचारों को दूर करते हुए मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया का घर गांव के सबसे बड़े और सुंदर घरों में से एक था। राजू ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद मुखिया ने दरवाजा खोला और आश्चर्यचकित होकर पूछा। राजू, इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? राजू ने विनम्रता से कहा। मुखिया जी, मुझे ये सिक्का रास्ते में मिला है, मैं इसे आपको लौटाना चाहता हूँ। मुखिया ने सिक्का देखा और उसकी चमक को पहचान लिया। वह समझ गए कि यह सिक्का किसी कीमती धातु से बना है। उन्होंने राजू की ओर देखा और कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है बेटा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी स्थिति में सही निर्णय लेते हैं। मुखिया ने राजू की पीठ थपथपाते हुए कहा। तुमने बहुत बड़ा काम किया है राजू। इस गांव को तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। मुखिया ने राजू से पूछा। क्या तुम्हें काम की जरूरत है? तुम्हारे परिवार की स्थिति के बारे में मैं जानता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने खेतों में काम दे सकता हूं। राजू की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। उसने उत्साह से कहा। हाँ मुखिया जी, मुझे और मेरे परिवार को काम की बहुत जरूरत है। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए मैं तुम्हें अपने खेतों में काम देने का वादा करता हूं। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अगले दिन से राजू ने मुखिया के खेतों में काम करना शुरू किया। हर सुबह वह जल्दी उठकर खेतों में जाता और पूरे दिन मेहनत करता। उसकी मेहनत और लगन ने मुखिया को बहुत प्रभावित किया। राजू ने खेतों में काम करते हुए न केवल मेहनत की
बल्कि बहुत कुछ सीखा भी। उसने खेती के नए तरीकों के बारे में जानकारी हासिल की और अपनी क्षमता को बढ़ाया। कुछ हफ्तों बाद मुखिया ने देखा कि राजू के काम करने के तरीके में एक खास बात थी। वह न केवल मेहनत करता था, बल्कि सूझबूझ से भी काम करता था। मुखिया ने एक दिन उसे अपने घर बुलाया और कहा, राजू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे व्यापार में मेरी मदद करो। राजू के लिए यह एक बड़ा अवसर था। उसने बिना कोई देर किए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि यह उसके और उसके परिवार के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। राजू ने मुखिया के व्यापार में अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से बहुत अच्छा योगदान दिया। उसने व्यापार के हर पहलू को समझा और मुखिया के निर्देशों का पालन किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और सूझबूझ का असर दिखने लगा। व्यापार तेजी से बढ़ने लगा और मुखिया ने राजू की तारीफ की। कुछ महीनों के बाद मुखिया ने राजू को अपने पास बुलाया और कहा, राजू, तुम्हारी मेहनत ने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तुम्हारी ईमानदारी और समर्पण ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं तुम्हें व्यापार का एक हिस्सा दूंगा। राजू के लिए यह एक सपना जैसा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी ईमानदारी और मेहनत उसे इस मुकाम तक पहुंचाएगी। उसने मुखिया का धन्यवाद किया और इस अवसर का पूरा फायदा उठाने का संकल्प लिया। राजू ने अपने हिस्से के व्यापार को और बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने अपने माता-पिता के लिए एक नया घर बनवाया और उन्हें वो सब कुछ दिया जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। राजू अब गांव के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित लोगों में से एक बन गया था। एक दिन जब राजू अपने माता-पिता के साथ बैठा था, उसने उनसे कहा, अगर मैंने वह सिक्का नहीं लौटाया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। हमारी ईमानदारी और मेहनत ने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है। राजू की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो।